हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी तीनों में डिफरेंस क्या होता है। बुक कीपिंग हमारे पास क्या होता है, जहाँ से कोई भी हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की, फिर उसको हमारे पास मनी में कन्वर्ट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, उसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का हम यूज करेंगे जिसको रिकॉर्ड किया गया, उससे हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और भी हमारे पास समराइजिंग करना, एनालिसिस करना अकाउंट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की, तो ये किस में आती है, अकाउंटिंग में। और अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल्स है, रूल है, रेगुलेशन है, अकाउंटिंग करने के लिए जिस रूल्स प्रिंसिपल्स का यूज होता है वो अकाउंटेंसी है। अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों में डिफरेंस हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है, ये बुक कीपिंग है आपकी, ये अकाउंटिंग एंड ये अकाउंटेंसी। ओके, सबसे पहले आता है मीनिंग। तो सबसे पहले मीनिंग का डिफरेंस देखिए। बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी कि बुक कीपिंग क्या होता है, कोई भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है। मैंने बताया अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शन की जाती है जो मनी से रिलेटेड होती है। जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड नहीं होगी उसकी हमारे पास अकाउंटिंग नहीं की जाती है। तो कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब पहले उसकी पहचान करना, फिर उसको मीजर यानी कि उसको मनी में कन्वर्ट करना, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना, बुक कीपिंग कहलाती है। अकाउंटिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है उस डाटा जो हमने रिकॉर्ड किया है। जहां पर देखिए बुक कीपिंग एंड होता है वहां पर अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है और रिकॉर्ड करने के बाद आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो अकाउंटिंग क्या करता है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली फिर उसको समराइज करता है, एनालिसिस करता है उसका, कम्युनिकेशन द रिजल्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अदर पार्टीज। अदर पार्टीज बहुत सारी होती है एक बिजनेस की, जैसे हम पास क्रेडिटर्स हो गए, लेनदार, ठीक है, डेटर्स हो गए, देनदार, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और थर्ड पार्टी हो गई जिससे पैसा लेने या देना है। तो बहुत सारे हमारे पास थर्ड पार्टीज होती है, अदर पार्टीज, उनको हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट शो करना होता है वो अकाउंटिंग होता है। और रिजल्ट शो कैसे किया जाता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करके, कि फर्म के पास इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, इतना नेट लॉस हुआ है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके होगा, और बैलेंस शीट, उससे पता लगेगा फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। Accountancy it is the very different from the bookkeeping and accounting, but base of the accountancy is bookkeeping and accounting both। यानी कि अकाउंटेंसी का जो बेस होता है वो ये दोनों होते हैं। इसके बाद हमारे पास अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग करते समय, यानी कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में हमें खाते बनाने पड़ते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग करते समय जो नॉलेज हमारे पास, यानी कि जिस रूल प्रिंसिपल्स का, टेक्निक का यूज होता है वो अकाउंटेंसी है। ओके, स्टेज, इट इज द फर्स्ट प्राइमरी स्टेज, इट इज द सेकेंडरी स्टेज। ये हम ना ही इसको फाइनल स्टेज कह सकते हैं ना ही सेकेंडरी, तो स्टेजेस में ये कन्वर्ट नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि हम पास बिजनेस के ओनर को लाभ हानि खाता दर्शाना, या फिर कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता। इसका बस इतना सा काम होता है कि हमारे पास मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड कर देना। तो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो इसका हमारे पास जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक ढंग से। इसका क्या होता है, अकाउंटिंग, टू फाइंड द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को फाइंड आउट करना। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बाय प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटेंसी जो हमारे पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है उसमें प्रिंसिपल्स हमने नहीं लगाए, यानी कि हमने गलत सिद्धांत लगा दिए, डेबिट करना था किसी और को, हमने कर दिया उसको क्रेडिट, तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल गलत लग गए तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा जो है, ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटेंसी का, वो सही नहीं बैठेगा। नेचर, ये डेली रूटीन एंड क्लरिकल बेसिस पे होता है, इसको हम डेली करते हैं बुक कीपिंग को।
अकाउंटिंग डेली नहीं होता, एनालिटिकल होता है, मतलब जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है या फर्म के ऊपर। ये हमारे पास अकाउंटेंसी सेम इसकी तरह एनालिटिकल नेचर लिख सकते हैं यहाँ पर या फिर छोड़ सकते हैं। जब ये होगा तभी वो अप्लाई होगा। हु परफॉर्म, इसको कौन परफॉर्म करता है? बुक कीपिंग को कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे पास आपने स्कूल्स में देखे हैं, कॉलेजेस में आपने देखा होगा, या फिर छोटी मोटी फर्म में या फिर फैक्ट्री या फिर बुक पर जो हमारे पास होता है दुकानदार होता है, ये सारे कौन हैं? ये भी तो कॉमर्स कर रहे हैं। मैंने बताया कॉमर्स आपके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कॉमर्स आपके लिए सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन सबको ये सारे अभी कर रहे हैं, तो ये क्या माने जाएंगे? ये परफेक्ट है? नहीं, ये सारे जूनियर स्टाफ की कैटेगरी में आते हैं। तो जूनियर स्टाफ अकाउंटेंसी के अंदर वो आता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है प्लस माइनस की, या फिर जो रिकॉर्ड करना जान सकता है किसी चीज़ को, वो जूनियर स्टाफ में आता है। यानी कि अकाउंटिंग को, बुक कीपिंग को करने के लिए हमारे पास जूनियर स्टाफ की जरूरत होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बुक कीपिंग कर सकता है, रजिस्टर मेंटेन कर सकता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है, उसकी पहचान कर सकता है। ये सारा जूनियर स्टाफ का काम। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है? नहीं, अकाउंटिंग का नेचर क्या, सॉरी, हु परफॉर्म, अकाउंटिंग को कौन परफॉर्म करते हैं? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स बनाना, खाते तैयार करना। तो वो कौन करेगा? जिसको इसकी नॉलेज होगी। तो उसके लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है। और अकाउंटेंसी वेल सीनियर स्टाफ, क्योंकि अकाउंटिंग तो आप कर दोगे, मगर अकाउंटेंसी यानी कि सही सिद्धांतों, रूल या टेक्निक्स का यूज करना वेल सीनियर स्टाफ के अंदर ही आता है। नॉलेज लेवल, इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होता है, इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए और इसमें भी हायर लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी करने के लिए। स्कोप, इट्स नैरो इन स्कोप। नैरो मतलब होता है मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं, इसके अच्छे स्कोप होते हैं हमारे पास। इसके भी हमारे पास अच्छे स्कोप होते हैं और इसके मच वाइडर इन स्कोप, इसके बहुत सारे। रिलेशन डिपेंडेंट, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? बुक कीपिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट डिपेंड ऑन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पर डिपेंड होता है। यानी कि अगर आपके पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो ही आप बुक कीपिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड किस पे होता है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पर। इट इज डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है? बुक कीपिंग पर। अगर बुक कीपिंग है तो अकाउंटिंग होगी। और अकाउंटेंसी, ये इट इज डिपेंड बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, बुक कीपिंग पे भी और अकाउंटिंग पे भी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी तीनों में डिफरेंस क्या होता है। डाउट्स हो तो आप ग्रुप में ले सकते हो। ओके, इसको राइट डाउन करना, लर्न भी करना।